नमस्कार, हेलो, हाय, वेलकम। जमाना है अल्फा बीटा गामा का और टाइम हो गया है हेडलाइन हंगामा का। शुरू करते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, इसमें तोप या मिसाइल नहीं, टैरिफ बम फेंके जा रहे हैं। जैसे हम लोग खाली बैठकर तीन पत्ती खेलते हैं, अमेरिका शान पत्ती खेलता है। लेकिन टैरिफ शब्द सुनकर लगता है कि ट्रैफिक का ही कोई भाई होगा। दोनों में फर्क यह है कि ट्रैफिक में जाम लग जाता है और टैरिफ से इकोनॉमी का काम लग जाता है। कोल्ड ड्रिंक वाली ड्रिंक के कैन गटकने वाले ट्रंप का शेड्यूल कुछ इस तरह होता है। सुबह 6 से 8 बजे नाश्ते में 10 से 12 कंट्रियों के टैरिफ खाना, 9 से 12 ईरान कनाडा को हड़काना, 12 से 12:05 तक यूक्रेन के कॉमेडियन प्रेसिडेंट को लताड़ लगाना। भाई 5 मिनट यूक्रेन के लिए बहुत होता है। यूक्रेन की कैपेसिटी 1 मिनट भी झेलने की नहीं है। दोपहर में 2 बजे मोदी के साथ दोस्ती की मीठी मीठी बातें करना, फिर शाम को भारत पर टैरिफ का हिसाब किताब करना, रात को चाइना का टिकी टॉक देखना और फिर शी जिनपिंग को कहना कब बेच रहे हो। फिर सोते समय गुनगुने पानी के साथ WTO को पी जाना और रात को अमेरिका को ग्रेट बनाने के सपने देखना। कुछ भी कहो, ट्रंप है गजब। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना स्टाइल में। मोदी से भी दोस्ती पक्की, धंधा अपना अपना। मोदी के कसीदे इतने पढ़ चुके हैं ट्रंप कि किसी भी दिन जय श्री राम इस तरह का नारा लगा सकते हैं। एंड मोदी भी लाइक ने मोटा भाई यार अपनी जगह ने व्यापार अपनी जगह। अगली नवरात्रि से पहले ट्रंप को खाकरा फाफड़ा ढोकला खिला दें तो ट्रंप भी जगराते में माता रानी के गानों पर डांडिया करते दिखे। ओ हेलो सनेडो 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 लाल सनेडो। वैसे मोदी ने हद कर रखी है। बंदे ने नारा दिया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर नया नारा दे दिया न सोऊंगा न सोने दूंगा। दिन में चालू होके संसद 2-2, 3-3 बजे रात तक चल रही है। एकदम स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास जैसा माहौल है। संसद में हो हल्ला करने का प्लान बनाने वाले विपक्षियों का काम दिन में तो थोड़ा हो जाता था, पर रात को एनर्जी डाउन होते ही शोरगुल करने का प्लान फेल हो जाता। डिबेट में ही नींद सताती तो शोरगुल करे कौन। ऊपर से नेताओं को रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है। ओवर टाइम का नेक्स्ट लेवल चल रहा है। उधर इंडिया से ज्यादा वॉर जोन की खबरें दिखाने वाले चैनलों के यूक्रेन रशिया की गली गली में फैले सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने युद्ध बंद करने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उन्होंने न्यूज चैनलों को फोन कर दिया। एडिटर बोले टीआरपी बढ़िया आ रही है, माहौल तान के रखिए, आप जलवा बरकरार रखो, जेलेंस्की की जलन हम बरकरार रखेंगे। और इस तरह सीज फायर फिर से टल गया। युद्ध बहुत हो गया, ये प्यार की बातें करें, लेकिन प्यार के प्रोडक्ट में पैकेजिंग ही प्यार की है। अंदर बस धोखा ही धोखा है। नोएडा में एक तलाकशुदा आदमी ने डेटिंग ऐप पर खुद के लिए ट्रू लव और सोलमेट सर्च किया और इसी चक्कर में 6.5 करोड़ रुपए गवा दिए। कैसे हुआ देखिए। क्या हो गया भाई? टेंशन मत ले, मैं दिलाऊंगा तुझे असली सोलमेट। सच्चा प्यार दिलाएगा तेरा भाई। देख बस यार ऐसे की थोड़ी कड़की चल रही है। मैं देता हूँ पैसे भाई, तू पैसे बोल, खाली पैसे बोल भाई, पैसे बोल, करा दे यार, करा दे। देख भाई तेरे को असली प्यार तेरा भाई दिलाता है, चिंता मत कर, मिलता हूँ। हाँ बेबी पैसे का जुगाड़ हो गया है, कहाँ हो? हाँ आजा बेबी थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। हेलो बेबी, पता है 2 लोगों को भी चोमो बना के आ रही हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया, अकाउंट में भी ले लिए और हाथ में भी ले लिए। मजा ही आ जाएगा अब तो, पैसे ही पैसे। क्या भाई तुम्हारा भी कट गया? आए थे बड़ा सोलमेट दिलाने। बहुत दुख है रे बाबा, इनका दुख सहा नहीं जाता। लेकिन अगली न्यूज पढ़े बिना रहा नहीं जाता। तो अगली हेडलाइन यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहुल गांधी पर कहा, भगवान ने गुण नहीं दिया तो जबरदस्ती नेता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यही बात राहुल बाबा भी बोल रहे होंगे। वैसे भगवंत मान और राहुल गांधी में एक सिमिलरिटी है। भगवंत मान
कॉमेडी से राजनीति में आए हैं। राहुल बाबा राजनीति से कॉमेडी में धाक जमाए हुए हैं। उनके मीम देखते ही लोगों के फेस पर स्माइल आ जाती है। आगे की हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट से पता लगा है कि ड्यूटी पर शराब पीकर आने वाले पायलट्स मान नहीं रहे हैं। डीजीसीए के सख्त नियम होने के बावजूद भी पायलट्स नशा करके ड्यूटी पर आ रहे हैं। 5 साल में ऐसे नशेड़ी पायलट दुगने हो गए। प्री और पोस्ट फ्लाइट में नशे में पाए जाने वालों की संख्या 9 गुना बढ़ गई। इस पे गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है कि अगर उड़ान के दौरान पायलट या क्रू मेंबर बार बार नशा करते पाए गए या उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम इनके भरोसे थे और ये भगवान भरोसे। इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि इनको लिकर लाइसेंस दे दो ताकि ये जल्दी टेक ऑफ ले ले और नई वैकेंसी निकालो ताकि नॉन ड्रिंकर्स लैंड करे उस पोस्ट पर। अब समझ में आया ये बार बार मौसम की जानकारी क्यों देते हैं, क्योंकि इनका खुद का ही मौसम बना रहता है अंदर से। जब ये वैसे बिना पिए उड़ सकते हैं तो पी के क्यों उड़ाते हैं। हमको भी अब ये समझ आ रहा है कि कस्टम ड्यूटी की फ्री शॉप वाला पूरा मजा कौन ले रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं उनसे जो अपने कंधों पे देश की जिम्मेदारियों का बोझ लेकर हवा में उड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अपने देश के पायलट से। सर, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी ही चल रही है भाई, अब उड़ेंगे। अगली हेडलाइन, गूगल मैप हिस्ट्री से टैक्स चोरी पकड़ रहे हैं इनकम टैक्स अधिकारी। साल भर में अब तक 1500 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ ली है। मतलब समझ गए ना, कहाँ घूमने गए थे, किस होटल में, कितने दिन रुके, सारा रिकॉर्ड जा रहा है उनके पास। हमको तो लगता था कि गूगल पर प्यारी प्यारी आवाज में राइट लेफ्ट मुड़ने का कहने वाली मैडम केवल सड़कों का रास्ता बताती है, लेकिन ये तो ब्लैक मनी का भी रास्ता बता रही है। जरा ध्यान से, कल को ऐसा ना हो कि घूमने गए पहाड़ और पहुंच गए तिहाड़। मध्य प्रदेश के छतरपुर चलते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर, उन्होंने कहा कि मुझे वाइफ नहीं अर्धांगिनी चाहिए। मतलब चाहिए वही, पर हिंदी में। मतलब साफ हो गया कि बाबा मैरिज नहीं करेंगे, विवाह करेंगे। उन्होंने बताया कि रोज उनको प्रपोजल आते हैं। एक लड़की ने तो उनके लिए हाथ की नस काट ली और दूसरी हस्बैंड को तलाक देकर उनसे शादी करना चाहती है। बाबा बागेश्वर को शायद इस बात का डर है कि शादी के बाद वो पर्ची नहीं निकालेंगे, बल्कि पर्ची खोलेंगे तो पर्ची राशन की निकलेगी, मेकअप वाले सामान की होगी, बच्चों के सामान की होगी। उनको पता है कि शादी के बाद वाइफ पर्चा खोलती नहीं, पर्चा फाड़ देती है। वैसे बाबा इन दिनों नीले ड्रम से बहुत डरे हुए हैं। दरबार में वो लोगों का भूत उतारते हैं, बाद में उनमें नीले ड्रम का भूत चढ़ गया तो। हेडलाइन हंगामा की सबसे खास खबर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की रहने वाले 93 साल की पानी देवी विश्व मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में सेलेक्ट होने के बाद लोगों को चौंका रही हैं। पानी देवी की जिद है कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगी। पानी देवी जी, इतना कहूँगा कि थोड़ा सा पानी इधर भी दे दीजिए। कुछ आलसी और नकारा लोगों को उसी पानी में डूब के मरना है। ये क्या है? पानी? आपने कहा था ना आलसी लोगों को डूबकर मरना है, मरिए। ऐसा माइक फेंक के मारोगे ना तुम्हारी टीआरपी टूट जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 93 साल में लोग 2 बार मर के जिंदा हो जाते हैं। वहाँ 93 साल की पानी देवी ने अपनी इस मोटिवेशन से अच्छे लोगों को पानी पिला दिया है। आज की डेट में लोग 45 मिनट में वॉशरूम में कब्ज के चक्कर में पड़े रहते हैं, लौट के नहीं आ पाते। वहीं पानी देवी 45 सेकंड में 100 मीटर रेस जीत के डिस्क थ्रो की तैयारी में लग जाती हैं। नमन है आपको। इंटरनेशनल चलते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अनुसार साल 2032 में एस्टेरॉयड भले ही धरती से न टकराए, लेकिन फिर भी चांद को खतरा है। चांद को खतरा है, लेकिन जेम्स अंकल ने यह साफ नहीं किया है कि कौन से चांद की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि इस धरती पे हर दूसरी फीमेल किसी न किसी की चांद है। जरा सोचिए, अगर चांद पर खतरा हुआ तो न चांद से पर्दा कीजिएगा हो पाएगा, न ही मेरा चांद मुझे आया है नजर हो पाएगा, न ही चांद सिफारिश कर सकेगा और न ही कोई चौधरी का चांद बन पाएगा। चांद के नाम पर सिर्फ बच जाएगा आधा चमकता हुआ तेल लगा हुआ सिर। हमारी हेडलाइन देखने के बाद आपको अपना चांद नजर आए या ना आए, लेकिन हम आपको अगले एपिसोड में जरूर नजर आएंगे। मून को कहते हैं चंदा मामा। देखते रहिए हेडलाइन हंगामा। नमस्कार।